अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई। विश्व पेपर बैग दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल 12 जुलाई को प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1852 में फ्रांसिस वोले द्वारा पहली पेपर बैग मशीन के आविष्कार का भी जश्न मनाता है। इसके बाद उन्हें मशीन के लिए पेटेंट मिला और पेपर बैग शहर में प्रसिद्ध हो गए। पेपर बैग एक अद्भुत आविष्कार है जिसने प्लास्टिक प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने में मदद की है। द वर्ल्ड काउंट्स के अनुसार हर साल अनुमानित 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अपडेट 2 महत्वपूर्ण दिन। मलाला दिवस 12 जुलाई। मलाला दिवस मलाला यूसुफजई के संघर्ष और वकालत का सम्मान करने के लिए 12 जुलाई को आयोजित एक वार्षिक अनुष्ठान है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई 2013 को मनाया था, जिसके एक साल पूर्व पाकिस्तान में तालिबान के एक बंदूकधारी ने मलाला को गोली मार दी थी क्योंकि उसने देश में महिला शिक्षा पर इसके प्रतिबंधों का विरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र की बैठक को पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने संबोधित किया था, जो उस समय वैश्विक शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में सेवारत थे। यह दिन मलाला के जन्मदिन के साथ भी मेल खाता है। अपडेट 3 समझौता। CSIR और MSSRF ने ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF ने ग्रामीण, आदिवासी और कृषक समुदायों के बीच आजीविका सृजन के लिए मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। समझौता ज्ञापन में CSIR प्रयोगशालाओं संस्थानों में उपलब्ध सामाजिक प्रासंगिकता के साथ सस्ती, सिद्ध और चयनित प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए एक ढांचा और सार्थक सहयोग तैयार करना और महिलाओं, जनजातीय आबादी की आजीविका सृजन और सशक्तिकरण के लिए MSSRF द्वारा चुने गए SHG NGO FPO और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को सलाह देना शामिल है। अपडेट 4 समझौता। जैविक उत्पादों के लिए भारत ताइवान पारस्परिक मान्यता समझौता। भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता MRA नई दिल्ली में ताइवान के साथ व्यापार पर 9वें कार्य समूह की बैठक के दौरान 8 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। भारत और ताइवान के बीच MRA का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता है। MRA के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APIDA और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी AFA हैं। अपडेट 5 नियुक्ति। रजत शर्मा बने NBDA के अध्यक्ष। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA ने सर्वसम्मति से इंडिया टीवी के अध्यक्ष रजत शर्मा को अपना अध्यक्ष चुना है। उन्होंने ABP नेटवर्क के पूर्व CEO अविनाश पांडे की जगह ली है। शर्मा ने कहा कि टीवी समाचार उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और NBDA को शैली के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से मिलकर काम करने की जरूरत है, जो भारी दबाव में काम कर रहा है। NBDA भारत में समाचार प्रसारकों और डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें देश के लगभग सभी प्रमुख समाचार नेटवर्क शामिल हैं। अपडेट 6 पुस्तकें। बाल रोग विशेषज्ञ संजय वजीर और लेखक अंबिका रिखे ने अपनी पुस्तक बंडल ऑफ जॉय लॉन्च की। बाल रोग विशेषज्ञ और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. संजय वजीर और गुड़गांव मॉम्स की कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट अंबिका रिखे ने हाल ही में अपनी पुस्तक बंडल ऑफ जॉय लॉन्च की। ब्लूमसबरी इंडिया द्वारा प्रकाशित
पुस्तक हर माता-पिता के लिए एक पुस्तिका के रूप में कार्य करती है जो अपनी रोजमर्रा विविध समस्याओं के उत्तर खोजना चाहते हैं। गुड़गांव मॉम्स की संस्थापक नीला कौशिक ने यह भी बताया कि कैसे पुस्तक पालन पोषण के लिए एक बाइबिल की तरह है जिसमें व्यापक पहलुओं को शामिल किया गया है। पुस्तक कई अनकहे मुद्दों पर भी गहराई से प्रकाश डालती है जिनसे बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, खाने के विकारों, नींद के मुद्दों, साइबर बुलिंग आदि से गुजरते हैं। अपडेट 7 रक्षा। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे से औद्योगिक विकास को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने 25,000 रुपए करोड़ लगभग $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत के रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक रक्षा उत्पादन के साथ संरेखित है जो वित्त वर्ष 2023 से 24 में $1.27 ट्रिलियन $15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% अधिक है। रक्षा परियोजनाएं रणनीतिक रूप से यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अपडिक के भीतर स्थित हैं, जो लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में 6 नोड्स में फैली हुई हैं। अपडेट 8 अर्थव्यवस्था। पीएसयू बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए सरकार को 6,481 रुपए करोड़ का लाभांश दिया। केनरा बैंक और इंडियन बैंक सहित 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 6,481 करोड़ रुपए के लाभांश चेक प्रदान किए हैं। इसी तरह केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के सत्यनारायण राजू ने 1,838.15 करोड़ रुपए का लाभांश चेक सौंपा। चेन्नई स्थित इंडियन बैंक ने 2023 से 24 के लिए 1,193.45 करोड़ रुपए के लाभांश चेक का भुगतान किया। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 935.44 करोड़ रुपए का लाभांश दिया और चेक उसके एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा मुंबई स्थित वित्तीय संस्थान एक्सिम बैंक ने 2023 से 24 के लिए 252 करोड़ रुपए का लाभांश चेक प्रस्तुत किया। अपडेट 9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यूरोप का एरियन 6 रॉकेट 4 साल की देरी के बाद लॉन्च। यूरोप के नवीनतम रॉकेट एरियन 6 ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की, उपग्रहों को कक्षा में पहुंचाया और अंतरिक्ष में महाद्वीप की स्वायत्त पहुंच बहाल की। सफल प्रक्षेपण का जश्न यूरोपीय अंतरिक्ष अधिकारियों द्वारा मनाया गया था, जो हाल की चुनौतियों से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे, जिसमें एरियन 6 के विकास में 4 साल की देरी भी शामिल थी। 2014 में ईएसए द्वारा चुना गया एरियन 6 रॉकेट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों को रखने में सक्षम है, साथ ही कम ऊंचाई पर उपग्रह नक्षत्रों को तैनात करने में सक्षम है। अपडेट 10 खेल। पीवी सिंधु और शरद कमल पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। उत्कृष्ट शटलर पीवी सिंधु 2024 पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत की महिला ध्वजवाहक होंगी। पीटी उषा ने यह भी पुष्टि की कि टेबल टेनिस स्टार शरद कमल पेरिस खेलों के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में बैडमिंटन सुपरस्टार सिंधु के साथ शामिल होंगे। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान एक महिला और एक पुरुष एथलीट को संयुक्त रूप से ध्वज धारण करने की अनुमति देने के लिए अपने प्रोटोकॉल को बदला था। बॉक्सिंग आइकन मैरी कॉम और पूर्व हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक थे।